सन 1947 में 15 अगस्त के दिन भारत को ब्रिटिश शासन से पूर्ण आज़ादी मिली। तब से हर साल भारत 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। इसीलिए 15 अगस्त को राजपत्रित अवकाश रखा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है? भारतीय स्वतंत्रता दिवस हमेशा 15 अगस्त को मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को 200 साल ब्रिटिश राज की गुलामी से आज़ादी मिली थी। इसीलिए भारत इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। यह भारत का राष्ट्रीय दिवस है। यह सार्वजनिक अवकाश 1947 की तारीख को चिन्हित करता है, जब भारत एक स्वतंत्र देश बन गया था। यह अवकाश भारत में ड्राई डे का होता है, जब शराब की बिक्री की अनुमति नहीं होती है। स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाया जाता है? हर साल भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं, जिसके बाद एक सैन्य परेड होती है। भारत के राष्ट्रपति राष्ट्र विदेश के नाम पर एक संदेश देते हैं। इस अवसर पर 21 तोपों की सलामी दी जाती है। यह दिन पूरे भारत में राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाया जाता है, जिसमें कार्यालय, बैंक और डाकघर बंद रहते हैं। सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ध्वजारोहण समारोह, परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस की तैयारी 1 महीने पहले से शुरू हो जाती है। स्कूल और कॉलेज सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रतियोगिताओं, वाद विवाद, भाषणों और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं। स्वतंत्रता दिवस का प्रतीक। पतंगबाजी का खेल स्वतंत्रता दिवस का प्रतीक है। आसमान को भारत की स्वतंत्र आत्मा का प्रतीक बनाने के लिए छतों और खेतों से उड़ाई गई अनगिनत पतंगों के साथ बिताया गया। बाजार में तिरंगे सहित विभिन्न शैलियों, आकारों और रंगों की पतंगे उपलब्ध है। दिल्ली में लाल किला भारत में एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता दिवस प्रतीक भी है, क्योंकि यह भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को भारत के ध्वज का अनावरण किया था। भारत का राष्ट्रीय ध्वज शीर्ष पर गहरे केसरिया का एक क्षैतिज तिरंगा है, मध्य में सफेद और बराबर अनुपात में गहरे हरे रंग में है। ध्वज की चौड़ाई की लंबाई का अनुपात 2 से 3 है। सफेद बैंड के केंद्र में एक नौसेना नीला पहिया चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। इसका डिजाइन उस पहिए का है जो अशोक के सारनाथ से राजधानी के अबेकस पर दिखाई देता है। इसका व्यास सफेद बैंड की चौड़ाई के बराबर है और इसमें 24 प्रवक्ता हैं। स्वतंत्रता दिवस का इतिहास। अंग्रेजों के भारत पर कब्जे के बाद हम अपने ही देश में गुलाम थे। सब कुछ हमारा था, जैसे कि धन, अनाज, जमीन, परंतु अब किसी पर हमारा अधिकार नहीं था। वे मनमाना लगान वसूलते और जो मन की उसकी खेती करवाते, जैसे कि नील जैसी नकदी फसल। ऐसा खास तौर पर बिहार की हम जब भी उनका विरोध करते हमें उससे भी बड़ा जवाब मिलता, जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। प्रताड़नाओं की कहानियों की कमी नहीं है और नहीं कमी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के साहस पूर्ण आंदोलनों की। उनके अथक प्रयासों का ही नतीजा है कि आज हमारे लिए यह इतिहास है। अंग्रेजों ने हमें बुरी तरह लूटा, जिसका एक उदाहरण कोहिनूर भी है, जो आज उनकी रानी की ताज की शोभा बढ़ा रहा है। लेकिन हमारे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर आज भी सबसे कुलीन है और शायद यही वजह है कि आज भी हमारे देश में अतिथियों को देवताओं की तरह पूजा जाता है। और जब जब अंग्रेज भारत आएंगे हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन इतिहास का स्मरण करते हुए भारत के लिए स्वतंत्रता सेनानियों का महत्वपूर्ण योगदान। भारत को अंग्रेजों के अत्याचार से आज़ादी दिलाने के लिए कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया। उनमें से सबसे अतुल्य योगदान महात्मा गांधी का रहा है। भारत पर लगभग 200 वर्षों से शासन कर रहे ब्रिटिश हुकूमत को गांधी जी ने सत्य और अहिंसा जैसे 2 हथियारों से हारने पर मजबूर कर दिया। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को अपना हथियार बनाया और लोगों को भी प्रेरित किया और लोगों को इसे अपनाकर अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए कहा। देश के लोगों ने उनका भरपूर साथ दिया और आज़ादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोग उन्हें प्यार और सम्मान से बापू पुकारते थे। हालांकि स्वतंत्रता के संग्राम में पूरे हिंदुस्तान ने अपने तरीके से कुछ न कुछ अवश्य योगदान किया, किंतु कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने नेतृत्व, रणनीति और अपने कौशल का परिचय देते हुए आज़ादी में अपना योगदान किया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक जैसे कई अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने लोगों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। कुछ ने मुख्य रूप से सत्य और अहिंसा को अपनाकर अपनी लड़ाई को जारी रखा। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भी स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हिंसा का रास्ता अपनाया, जिन्हें क्रांतिकारी का नाम दिया गया। ये क्रांतिकारी मुख्य रूप से किस संस्था से जुड़कर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई को लड़ते रहे। मुख्य रूप से मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु इत्यादि कई ऐसे क्रांतिकारी हुए जिन्होंने अपने तरीके से स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया। सभी के अडिग दृढ़ शक्ति और आज़ादी के प्रयासों ने अंग्रेजों की हुकूमत को हिला दिया और 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इस ऐतिहासिक दिन को ही हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। निष्कर्ष, 15 अगस्त एक ऐतिहासिक राष्ट्र दिवस के रूप में जाना जाता
जाता है और हम इस दिन को आज़ादी के दिन के रूप में हर वर्ष मनाते हैं। सभी सरकारी संस्थाओं, स्कूलों और बाज़ारों में इसकी रौनक देखी जा सकती है और हमारे देश में के स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जाता है। हर जगह चारों तरफ बस देशभक्तों की आवाज़ें ही सुना। हम आपस में मिलकर एक दूसरे से मिलकर आज़ादी की मुबारकबाद देते हैं और उनका मुँह मीठा कराते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।